कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत पुराण दशम स्कंद पूर्वार्ध अथ पंचत्रिशो अध्याय युगल गीत। श्री शुकवाच गोप्यः कृष्णे वनं याते तमनुद्रुत चेतसः कृष्णलीला प्रगायन्त्यो निन्युर्दुःखेन वासरान्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के गौओं को चराने के लिए प्रतिदिन वन में चले जाने पर उनके साथ गोपियों का चित्त भी चला जाता था। उनका मन श्री कृष्ण का चिंतन करता रहता और वे वाणी से उनकी लीलाओं का गान करती रहती। इस प्रकार वे बड़ी कठिनाई से अपना दिन बिताती। गोप्यौचुः वाम बाहु कृत वाम कपोलो वल्गित भ्रूरधरार्पित वेणुं कोमलाङ्गुलीभिराश्रितमार्गं गोप्यैरयति यत्र मुकुन्दः व्योमयान वनिता सह सिद्धे विस्मितास्तदुपधार्य सलज्जः काममार्गण समर्पित चित्तः कश्मलं ययुरपस्मृतमुनिव्यः हन्त चित्रमपलः शृणुतेदं हारहासुरसी स्थिर विद्युत् नन्दसुनूरयमार्तजनानां नर्मदोयर्हि कूजितवेणुः वृन्दशो व्रजवृषा मृगगावो वेणुवादिरतचेतसारात् दन्ददष्टव कवलाधृतकर्णा निद्रिता लिखितचित्रमीवासन्। गोपियां आपस में कहती, अरे सखी, अपने प्रेमी जनों को प्रेम वितरण करने वाले और द्वेष करने वाले तक को मोक्ष दे देने वाले श्याम सुंदर नटनागर जब अपने बाएं कपोल को बाईं बाह की ओर लटका देते हैं और अपनी भौहें नचाते हुए बांसुरी को अधरों से लगाते हैं तथा अपनी सुकुमार उंगलियों को उसके छेदों पर फिराते हुए मधुर तान छेड़ते हैं, उस समय सिद्ध पत्नियां आकाश में अपने पति सिद्ध गणों के साथ विमानों पर चढ़कर आ जाती है और उस तान को सुनकर अत्यंत ही चकित तथा विस्मित हो जाती है। पहले तो उन्हें अपने पतियों के साथ रहने पर भी चित्त की यह दशा देखकर लज्जा मालूम होती है, परंतु क्षण भर में ही उनका चित्त काम बाण से बिंध जाता है। वे विवश और अचेत हो जाती हैं। उन्हें इस बात की भी सुधि नहीं रहती कि उनकी नीवी खुल गई हैं और उनके वस्त्र खिसक गए हैं। हरि गोपियों, तुम यह आश्चर्य की बात सुनो, ये नंदनंदन कितने सुंदर हैं। जब वे हंसते हैं तब हास्य रेखाएं हार का रूप धारण कर लेती हैं, शुभ्र मोती सी चमकने लगती है। हरिवीर, उनके वक्ष स्थल पर लहराते हुए हार में हास्य की किरणें चमकने लगती है। उनके वक्ष स्थल पर जो श्री वत्स की सुनहरी रेखा है वह तो ऐसी जान पड़ती है मानो श्याम मेघ पर बिजली ही स्थिर रूप से बैठ गई है। वे जब दुखी जनों को सुख देने के लिए विरहियों के मृतक शरीर में प्राणों का संचार करने के लिए बांसुरी बजाते हैं तब ब्रज के झुंड बैल, गौएं और हरिण उनके पास ही दौड़ आते हैं। केवल आते ही नहीं सखी, दांतों से चबाया उनका घास का ग्रास उनके मुंह में ज्यों का त्यों पड़ा रह जाता है। वे उसे न निगल पाते और न उगल ही पाते हैं। दोनों कान खड़े करके इस प्रकार से स्थिर भाव से खड़े हो जाते हैं मानो सो गए हैं या केवल भीत पर लिखे हुए चित्र हैं। उनकी ऐसी दशा होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि ये बांसुरी की तान उनके चित्त को चुरा लेती है। बर्हिण्यस्तबकधातु बलाशैर्बद्धमल्ल परिबर्ह विडम्बः करहिचित सबलाली सगोपैर्गा समाहव्यति यत्र मुकुन्दः तर्हि भग्न गतयः सरितो वे
तत्पदाम्बुजजर्जो नीलनीतं स्पृहयतीर्वयमिवा बहुपुण्यः प्रेमवेपितभुजास्ति मितापः अनुचरे समनुवर्णित वीर्य आदिपुरुष इवाचलभूति वनचरो गिरितटेषु चरन्ति वेणुना हव्यति गास यदा हि वनलतास्तरवात्मनि विष्णुं व्यजन्यन्त्य इव पुष्पफलाढ्या प्रणतभारविटपा मधुधारः प्रेमभ्रष्टतनवः सस्रजौ स्मः दर्शनीयतिलको वनमाला दिव्यगन्धतुलसी मधुमत्तै आलीकुलैर्लघुगीतमभीष्ट माद्रियन् यर्हि संधित वेणु। हे सखी, जब वे नंद के लाडले लाल अपने सिर पर मोर पंख का मुकुट बांध लेते हैं, घुंघराली अलकों में फूल के गुच्छे खोस लेते हैं, रंगीन धातुओं से अपना अंग अंग रंग लेते हैं और नए नए पल्लवों से ऐसा वेश सजा लेते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा पहलवान हो, और फिर बलराम जी तथा ग्वाल बालों के साथ बांसुरी में गौओं का नाम ले लेकर उन्हें पुकारते हैं, उस समय प्यारी सखियों नदियों की भी गति रुक जाती है। वे चाहती है कि वायु उड़ाकर हमारे प्रियतम के चरणों की धूलि हमारे पास पहुंचा दे और उसे पाकर हम निहाल हो जाएं। परंतु सखियों, वे भी हमारे ही जैसी मंद भागिनी हैं। जैसे नंद नंदन श्री कृष्ण का आलिंगन करते समय हमारी भुजाएं कांप जाती है और जड़ता रूप संचारी भाव का उदय हो जाने से हम अपने हाथों को हिला भी नहीं पाती, वैसे ही वे भी प्रेम के कारण कांपने लगती है। 2-4 बार अपनी तरंग रूप भुजाओं को कांपते कांपते उठाती तो अवश्य है, परंतु फिर विवश होकर स्थिर हो जाती है, प्रेमावेश से स्तंभित हो जाती है। हरिवीर, जैसे देवता लोग अनंत और अचिंत्य ऐश्वर्यों के स्वामी भगवान नारायण की शक्तियों का गान करते हैं, वैसे ही ग्वाल बाल अनंत सुंदर नटनागर श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करते रहते हैं। वे अचिंत्य ऐश्वर्य संपन्न श्री कृष्ण जब वृंदावन में विहार करते रहते हैं और बांसुरी बजाकर गिरिराज गोवर्धन की तराई में चलती हुई गौओं का नाम ले लेकर पुकारते हैं, उस समय वन के वृक्ष और लताएं फूल और फलों से लद जाती है, उनके भार से डालियां झुककर धरती छूने लगती है, मानो प्रणाम कर रही हों। वे वृक्ष और लताएं अपने भीतर भगवान विष्णु की अभिव्यक्ति सूचित करती हुई सी प्रेम से फूल उठती हैं, उनका रोम रोम खिल जाता है और सब की सब मधुधाराएं उंडेलने लगती हैं। हरि सखी, जितनी भी वस्तुएं संसार में या उसके बाहर देखने योग्य है, उनमें सबसे सुंदर, सबसे मधुर, सबके शिरोमणि है ये हमारे मनमोहन। उनके सांवले ललाट पर केसर की घोर कितनी फपती है, बस देखती ही जाओ। गले में घुटने तक लटकती हुई वनमाला, उसमें पिरोई हुई तुलसी की दिव्य गंध और मधुर मधु से मतवाले होकर झुंड के झुंड भौरे बड़े मनोहर एवं उच्च स्वर से गुंजार करते रहते हैं। सरसी सारस हंस विहंगा चारु गीत हृद चेतस एत्य हरिमुपासत ते यत चित्ता हंत मीलित दृशो धृत मौनः सहबल स्त्रगवन्तं सविलासः सानुशोचिति व्रतो व्रजदेव्यः हर्षयन् यर्हि वेणुरवेण जात हर्ष उपरम्भति विश्वम् महदतिक्रमण शंकित चेता मंद मंद मनुगर्जति मेघः सूरदमभ्यवर्षत सुमनोभिश्चच्छायया च विदधत प्रतपत्रम्। हमारे नटनागर श्याम सुंदर भौरों के उस गुनगुनाहट का आदर करते हैं और उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर अपनी बांसुरी फूंकने लगते हैं। उस समय सखी उस मुनि जन मोहन संगीत को सुनकर सरोवर में रहने वाले सारस हंस आदि पक्षियों का भी चित्त उनके हाथ से निकल जाता है, छीन जाता है।
वे विवश होकर प्यारे श्याम सुंदर के पास आ बैठते हैं तथा आंखें मूंद चुपचाप चित्त एकाग्र करके उनकी आराधना करने लगते हैं, मानो कोई विहंगम वृत्ति के रसिक परमहंसी हों। भला कहो तो यह कितने आश्चर्य की बात है। अरे ब्रज देवियों, हमारे श्याम सुंदर जब पुष्पों के कुंडल बनाकर अपने कानों में धारण कर लेते हैं और बलराम जी के साथ गिरिराज के शिखरों पर खड़े होकर सारे जगत को हर्षित करते हुए बांसुरी बजाने लगते हैं। बांसुरी क्या बजाते हैं? आनंद में भरकर उसकी ध्वनि के द्वारा सारे विश्व का आलिंगन करने लगते हैं। उस समय श्याम मेघ बांसुरी की तान के साथ मंद मंद गरजने लगता है। उसके चित्त में इस बात की शंका बनी रहती है कि कहीं मैं जोर से गर्जना कर उठूं और वह कहीं बांसुरी की तान के विपरीत पड़ जाए, उसमें बेसुरापन ले आए तो मुझसे महात्मा श्री कृष्ण का अपराध हो जाएगा। सखी, वह इतना ही नहीं करता, जब वह देखता है कि हमारे सखा घनश्याम को घाम लग रहा है तब वह उनके ऊपर आकर छाया कर लेता, उनका छत्र बन जाता है। अरे वीर, वह तो प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से उनके ऊपर अपना जीवन ही निछावर कर देता है। नन्ही नन्ही फुइयों के रूप में ऐसा बरसने लगता है मानो दिव्य पुष्पों की वर्षा कर रहा हो। कभी कभी तो बादलों की ओट में छिपकर देवता लोग भी पुष्प वर्षा कर जाया करते हैं। विविध गोपचरणेषु विदग्धो वेणुवाद्यवृधा निज शिक्षा तव सुत सती यदाधर बिंबे दत्त वेणुरनयत स्वर जाति सवन शस्त्रदुपधार्य सुरेशा शक्र शर्व परमेष्टि पुरोगा कवयानतकंधर चित्तः कश्मलं ययुरनिश्चित तत्त्वः निज पदाब्जतले ध्वज व्रज नीरजांकुश विचित्र ललामे व्रज भुव शमयन खूरदोदम वर्ष्मधुर्य गतिरीडित वेणु व्रजति तेन वयं सविलास वीक्षणार्पित मनोभव वेगा कुजगतिं गमितान विदामः कश्मलेन कवरं वसनं वा मणिधर क्वचिदा गणयनुगा मालया दयित गंध तुलस्या प्रणयिनोऽनुचरस्य गदांसे प्रक्षिपन् भुजम गायत यत्र। सती शिरोमणि यशोदा जी, तुम्हारे सुंदर कुंवर ग्वाल बालों के साथ खेल खेलने में बड़े निपुण हैं। रानी जी, तुम्हारे लाडले लाल सबके प्यारे तो हैं ही, चतुर भी बहुत हैं। देखो, उन्होंने बांसुरी बजाना किसी से सीखा नहीं, अपने ही अनेकों प्रकार की राग रागनियां उन्होंने निकाल ली। जब वे अपने बिंबाफल सदृश लाल लाल अधरों पर बांसुरी रखकर ऋषभ निषाद आदि स्वरों की अनेक जातियां बजाने लगते हैं ना, उस समय वंशी की परम मोहिनी और नई तान सुनकर ब्रह्मा शंकर और इंद्र आदि बड़े बड़े देवता भी जो सर्वज्ञ उसे नहीं पहचान पाते, वे इतने मोहित हो जाते हैं कि उनका चित्त तो उनके रोकने पर भी उनके हाथ से निकलकर वंशी ध्वनि में तल्लीन हो जाता है। सिर भी झुक जाता है और वे अपनी सुध बुध खोकर उसी में तन्मय हो जाते हैं। अरे वीर, उनके चरण कमलों में ध्वजा वज्र कमल अंकुश आदि के विचित्र और सुंदर सुंदर चिन्ह हैं। जब ब्रजभूमि गौओं के खुर से खुद जाती है तब वे अपने सुकुमार चरणों से उसकी पीड़ा मिटाते हुए गजराज के समान मंद गति से आते हैं और बांसुरी भी बजाते रहते हैं। उनकी वह वंशी ध्वनि, उनकी वह चाल और उनकी वह विलास भरी चितवन हमारे हृदय में प्रेम के मिलन की आकांक्षा का आवेग बढ़ा देती है। उस समय हम इतनी मुक्त, इतनी मोहित हो जाती हैं कि हिल डोल तक नहीं सकती, मानो हम जड़ वृक्ष हो। हमें तो इस बात का भी पता नहीं चलता कि हमारा जोड़ा खुल गया है या बंधा है। अरे वीर, उनके गले में मणियों की माला बहुत ही भली मालूम होती है। तुलसी की मधुर गंध उन्हें बहुत प्यारी है, इसी से तुलसी की माला को वे कभी छोड़ते ही नहीं, सदा धारण किए रहते हैं। जब वे श्याम सुंदर उन मणियों की माला से गौओं की गिनती करते करते किसी प्रेमी सखा के गले में बाँह डाल देते हैं और भाव बता बता कर बांसुरी बजाते हुए गाने लगते हैं, उस समय बजती हुई बांसुरी के मधुर स्वर से मोहित होकर कृष्णसार नृगों की पत्नी हरिणियाँ भी अपने चित्त उनके चरणों पर निछावर कर देती हैं। क्वणित वेणुरवंचित चित्ता कृष्ण मनवसत कृष्ण ग्रहिण्य
गुणगणार्णमनुगत्य हरिण्यो गोपिकायु विमुक्तग्रहाशः कुन्दधाम कृतकौतुकवेषो गोपगोधनव्रतो यमुनायां नन्दसूनूरनघे तव वत्सो नर्मदः प्रणयिनां विजहार मन्दवायुरूपवात्यनुकूलं मानयन् मलयज स्पर्शेन वन्दिनास्तमूपदेवगणाये वाद्यगीतबलिभिः परिवव्रु वत्सलो व्रजगवां यद्ग्रधो वन्द्यमानचरणपतिवृद्धे कृष्ण गोधनमुपोह्य दिनान्ते गीतवेणुरनुगेडितकीर्तिः उत्सवं श्रमरुचापि दृशीना मुन्नयन् कुररजशुरितस्त्रक दित्सयति सुरदाशीशेष देवकी जठर भुरुडुराजः। और जैसे हम गोपियां अपने घर गृहस्थी की आशा अभिलाषा छोड़कर गुणसागर नागर नंद नंदन को घेरे रहती हैं, वैसे ही वे भी उनके पास दौड़ आती हैं और वहीं एकटक देखती हुई खड़ी रह जाती हैं, लौटने का नाम भी नहीं लेती। नंदरानी यशोदा जी, वास्तव में तुम बड़ी पुण्यवती हो, तभी तो तुम्हें ऐसे पुत्र मिले हैं। तुम्हारे वे लाडले लाल बड़े प्रेमी हैं, उनका चित्त बड़ा कोमल है। वे प्रेमी सखाओं की तरह तरह से हास प्रयास के द्वारा सुख पहुँचाते हैं। कुंदकली का हार पहनकर जब वे अपने को विचित्र वेश में सजा लेते हैं और ग्वाल बाल तथा गौं के साथ यमुना जी के तट पर खेलने लगते हैं, उस समय मलय चंदन के समान शीतल और सुगंधित स्पर्श से मंद मंद अनुकूल बहकर वायु तुम्हारे लाल की सेवा करती है और गंधर्वादि उपदेवता वंदी जनों के समान गा गा कर उन्हें संतुष्ट करते हैं तथा अनेकों प्रकार की भेंट देते हुए सब ओर से घेर कर उनकी सेवा करते हैं। हरि सखी, श्याम सुंदर व्रज की गौओं से बड़ा प्रेम करते हैं, इसलिए तो उन्होंने गोवर्धन धारण किया था। अब वे सब गौओं को लौटा कर आते ही होंगे। देखो सायंकाल हो चला है, तब इतनी देर क्यों होती है सखी? रास्ते में बड़े बड़े ब्रह्मा आदि वयोव्रत और शंकर आदि ज्ञानव्रत उनके चरणों की वंदना जो करने लगते हैं। अब गौओं के पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए वे आते ही होंगे, ग्वाल बाल उनकी कीर्ति का गान कर रहे होंगे। देखो ना, ये क्या आ रहे हैं? गौओं के खुरों से उड़ उड़कर बहुत सी धूल वन माला पर पड़ गई है। वे दिन भर जंगलों में घूमते घूमते थक गए हैं, फिर भी अपनी शोभा से हमारी आंखों को कितना सुख कितना आनंद दे रहे हैं। देखो, ये यशोदा के कोख से प्रकट हुए सबको आह्लादित करने वाले चंद्रमा हम प्रेमी जनों की भलाई के लिए, हमारी आशा अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए ही हमारे पास चले आ रहे हैं। मद विघूर्णित लोचन ईशन मानद स्वसुरधाम वनमाली बदर पांडुवदनो मृदुगंडम मंडयन कनक कुंडल लक्ष्म्या यदुर्पतिर्वीर दराज विहारो यामिनी पतिरिवेश दिनांते मुदित वक्त्र उपयाति दुरंतम मोचयन व्रजगवाम दिनतापम। सखी, देखो कैसा सौंदर्य है। मद भरी आंखें कुछ चढ़ी हुई हैं, कुछ ललाई लिए हुए कैसी भली जान पड़ती है। गले में वनमाला लहरा रही हैं, सोने के कुंडलों की कांति से वे अपने कोमल कपोलों को अलंकृत कर रहे हैं। इसी से मुंह पर अधब के बेर के समान कुछ पीलापन जान पड़ता है और रोम रोम से विशेष करके मुख कमल से प्रसन्नता फूटी पड़ती हैं। देखो, अब वे अपने सखा ग्वाल बालों का सम्मान करके उन्हें विदा कर रहे हैं। देखो देखो सखी, व्रज विभूषण श्री कृष्ण गजराज के समान मद भरी चाल से इस संध्या की वेला में हमारी ओर आ रहे हैं। अब व्रज में रहने वाली गौओं का, हम लोगों का दिन भर का असह्य विरह ताप मिटाने के लिए उदित होने वाले चंद्रमा की भांति ये हमारे प्यारे श्याम सुंदर समीप चले आ रहे हैं। श्री शुकवाच एवं व्रज स्त्रियो राजन कृष्ण लीला अनुगायति रेमिरेह सुतचितास्त न मनस्का महोदया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, बड़भागिनी गोपियों का मन श्री कृष्ण में ही लगा रहता था। वे श्री कृष्णमय हो गई थी। जब भगवान श्री कृष्ण दिन में गौओं को चराने के लिए वन में चले जाते
तब वे उन्हीं का चिंतन करती रहती और अपनी अपनी सखियों के साथ अलग अलग उन्हीं की लीलाओं का गान करके उसी में रम जाती। इस प्रकार उनके दिन बीत जाते। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे वृंदावन क्रीडायां गोपिका युगल गीतनाम पंचत्रिंशोऽध्याय सम्पूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ